हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम बदल दिया गया है। नई जी के ट्रिक से पांडे जी एस क्लासेस रख दिया गया है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कंटेंट कंटिन्यू मिलते रहेंगे, वीडियोज़ आपको पढ़ाई की अवेलेबल रहेंगी, रोज़ दी जाएगी वीडियो। दोस्तों, आज से हम भारत के प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। पहले प्राचीन इतिहास उठाएंगे, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास। इस तरीके से आप वीडियो पर कंटिन्यू जुड़े रहिए, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अब दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, कल की क्लास में हमने आपको 16 महाजनपद बताए थे। इस 16 महाजनपद के नाम बताए थे और उनकी राजधानी बताए थे, और नक्शे में आपको हमने ये भी बताया था कौन सा महाजनपद कहाँ कहाँ पर है। अब इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, और आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मगध महाजनपद का संपूर्ण सर्वस्व अखंड भारत पर हो गया। उसने अन्य महाजनपदों को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया और अखंड भारत का निर्माण हुआ। दोस्तों, इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन सबसे कठिन बात यह होती है कि यह पता नहीं चल पाता कि पहले कौन सा वंश आया और बाद में कौन सा वंश आया। इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, मगध महाजनपद पढ़ते हैं। मगध में कितने राजवंश आए? दोस्तों, मगध में अब तक कुल 7 राजवंश आए हैं। मगध में 7 राजवंशों ने शासन किया और इन सब के योगदान रहा अखंड भारत के निर्माण करने में। इन 7 राजवंशों को हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से राजवंश हैं। उसके बाद आज हम आपको हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन खत्म कर देंगे आज की वीडियो में। तो देखते हैं, हर्यक वंश आया, फिर आया शिशुनाग वंश, यह भी बताएंगे कैसे कैसे आया। उसके बाद तीसरे नंबर पर नंद वंश आया। चौथे नंबर पर आया मौर्य वंश। मौर्य वंश ने अखंड भारत बनाया। 5वें नंबर पर आया शुंग वंश। 6वें नंबर पर आया कण्व वंश और 7वें नंबर पर आया सातवाहन वंश। अब आपको यह लग रहा होगा कि यह वंश कैसे आए। दोस्तों, यह जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश की स्थापना करी थी बिंबिसार ने, और इसी वंश में शिशुनाग एक सेनापति था। हर्यक वंश का सेनापति था शिशुनाग। इसने हर्यक वंश के अंतिम शासक को मार दिया, खुद गद्दी पर बैठ गया। इसी तरीके से नंद वंश का महापद्म नंद, इसने शिशुनाग वंश को मार दिया, यह भी सेनापति था महापद्म नंद। मौर्य वंश अलग से आया था, इसने किसी को नहीं मारा, इसने बाहर से आक्रमण किया। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मगध राजवंश चल रहा है, इसमें सब सेनापति ने ही सबको मार कर और खुद गद्दी पर बैठ गए, मौर्य वंश को छोड़कर। मौर्य वंश का सेनापति शुंग वंश था, शुंग वंश ने मार दिया। शुंग का सेनापति कण्व था, कण्व का सेनापति सातवाहन था। तो इस तरीके से सेनापति ने ही अपने राजा को मारा और गद्दी पर बैठ गया और नए वंश की स्थापना कर दी। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर्यक वंश की। और दोस्तों, सबसे पहली बात, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन 16 महाजनपद, अब हम कैसे मान लें कि 16 महाजनपद हैं। तो इस बात की चर्चा बौद्ध धर्म के अग्रुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म की पुस्तक में है, अग्रुत्तर निकाय जिसका नाम है, और एक जैन धर्म की पुस्तक में भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म की पुस्तक है, इस पुस्तक में पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। अग्रुत्तर निकाय, यह भी बौद्ध धर्म की पुस्तक है, इसमें पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। भगवती सूत्र जैन धर्म की है, अग्रुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की है। तो इस तरीके से आप समझ जाइए, इसी के आधार पर हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको पता चल गया 16 महाजनपद थे, जिसकी चर्चा अग्रुत्तर निकाय में है और जैन धर्म की भगवती सूत्र में भी है। और इन्हीं 16 महाजनपद में से मगध महाजनपद, जिसने सभी जनपदों को अपने अंदर मिला लिया, और उस मगध जनपद में, उस मगध महाजनपद में जो है 7 राजवंश हुए। अब बात करते हैं मगध महाजनपद के। दोस्तों, हर्यक वंश से पहले भी एक राजवंश था, जिसके साक्ष्य नहीं मिले हैं परंतु था। इसको आपको जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है। मगध महाजनपद में दोस्तों सबसे पहले बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश था दोस्तों, इसके संस्थापक थे राजा बृहद्रथ। इन्हीं के नाम के आधार पर बृहद्रथ वंश कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मगध है, यहाँ पर मगध है। धीरे धीरे मगध ने इस संपूर्ण भारत, अफगानिस्तान सबको मिला लिया, म्यांमार तक कब्जा कर लिया। आप देख रहे हैं, इतने छोटे से इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए मगध, बृहद्रथ वंश का राजा था संस्थापक राजा बृहद्रथ।
इन्होंने स्थापना करी बृहद्रथ वंश की। इसके बाद इनका पुत्र आया जरासंध, सम्राट जरासंध। यह बहुत ही शक्तिशाली था, योग्य था। महाभारत में भी जरासंध की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। जरासंध था। जरासंध के बाद उसका पुत्र सहदेव बना। सहदेव के बाद उसका पुत्र नृपुंजय बना। तो इसमें से मेन जो है जरासंध था। जरासंध अत्यंत शक्तिशाली था। राजगृह में दोस्तों जरासंध का किला भी बना हुआ है। राजगृह में जरासंध का किला भी बना था। तो इस तरीके से आप देखिए बृहद्रथ वंश सबसे पहले आया था, परंतु इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए हम इसको पहला वंश नहीं मानते हैं। अब बात करते हैं जिनके साक्ष्य मिले हैं उनमें पहला वंश कौन था। तो उनमें सबसे पहला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश। अब यहीं से प्राचीन भारत स्टार्ट होता है। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अब बिंबिसार ने अपने योग्य शासक था या एक, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? विवाह कर करके। विवाह करता और अपने साम्राज्य का विस्तार करता। और एक मध्य प्रदेश के साइड पर, जैसे यहाँ पर मगध था, ये आपको हम दिखा दें, यहाँ पर तो मगध था, यहाँ पर अवंती था। तो बिंबिसार ने विवाह करके तो अपने साम्राज्य को धीरे धीरे बढ़ाया। अब अवंती का एक राजा था जो बीमार हो गया। अवंती का राजा बीमार हो गया, वैद्य ने मना कर दिया, बोले कि बच नहीं पाएंगे। तब बिंबिसार ने अपने वैद्य को भेजा, अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक ने उन राजा को उपचार किया, अवंती के राजा को उपचार किया और ठीक कर दिया। अब इस प्रकार से इस राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया बिंबिसार के सामने। तो आप देख रहे हैं मगध का साम्राज्य मध्य प्रदेश तक हो गया। तो देखिए बिंबिसार की राजधानी थी राजगीर। इसने अपना साम्राज्य विस्तार विवाह से किया। जीवक नाम के वैद्य को भेजकर अवंती को मिला लिया। वैशाली पर भी इसने आक्रमण किया, परंतु वैशाली को जीत नहीं पाया। वैशाली भी बिहार में है, मगध भी बिहार में है, वैशाली भी बिहार में है। गंगा नदी के उत्तर साइड वैशाली है, गंगा नदी के दक्षिण साइड मगध, परंतु यह वैशाली को जीत नहीं पाया। अब इस तरीके से देखिए हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया विवाह करके। अवंती को मिलाया कैसे? जीवक नाम के वैद्य को भेजकर। अब वैशाली पर युद्ध किया परंतु जीत नहीं पाया। अब इसका बेटा गया, अब ये इसके पिताजी का सपना पूरा करेगा। मतलब बिंबिसार का सपना था वैशाली को जीतना, परंतु यह जीत नहीं पाया। अब इसका बेटा आएगा, वो इस सपने को पूरा करेगा। लेकिन दोस्तों यह बिंबिसार जो है गद्दे से हट नहीं रहा था। तो इसके बेटे ने क्या काम किया? इसके बेटे को भी राजा बनना था, तो इसके बेटे ने बिंबिसार को मार दिया। अजातशत्रु था इसका बेटा, इसने बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया बिंबिसार की। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मगध है और यहाँ पर अवंती है। मगध अवंती, बाकी धीरे धीरे राज तो विवाह करके बढ़ाए, इसने अवंती को भी मिला लिया। अब इसने अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, इसलिए इसे पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। कुड़िक, अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है। अब बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगीर को बनवाई थी। अजातशत्रु ने क्या काम किया? राजधानी को किला बनवा दिया, मतलब बाउंड्री बनवा दिया, सुरक्षित कर लिया किला को। अब अजातशत्रु का एक गुप्तचर था, बहुत ही विश्वसनीय था, जिसका नाम था वर्षकार। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्षकार, इसने वर्षकार को वैशाली में भेज दिया। अब आप देख रहे हैं वैशाली जीतना किसका सपना था? बिंबिसार का सपना था। अब वैशाली को उसका सपना पूरा करेगा बेटा अजातशत्रु, तो इसने वर्षकार को वैशाली में भेज दिया। वर्षकार ने वैशाली से सारे भेद निकलवा लिए। अब भेद लेकर आ गया। उसके बाद अजातशत्रु ने युद्ध कर दिया, वैशाली पर युद्ध कर दिया, और इस युद्ध में दो नए प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया। एक का नाम था रथमूसल, और दूसरे का नाम था महाशिलाकंटक। इन हथियारों का प्रयोग किया और वैशाली को यह जीत गया, अपने पिताजी का सपना पूरा कर दिया। और दोस्तों इसने भी विवाह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु इसने युद्ध से भी किया।
जिस प्रकार बिंबिसार ने जीवक को भेजकर अवंती को मिलाया, उसी प्रकार इसने युद्ध करके वैशाली को मिला लिया। बाकी दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों ने विवाह से भी अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे किस तरीके से अखंड भारत का निर्माण हो रहा है। पहले बिंबिसार राजा था, राजधानी राजगीर थी, विवाह से इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, जीवक नाम के वैद्य को भेजकर अवंती को मिला लिया, वैशाली पर आक्रमण किया परंतु जीत नहीं पाया। अब बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। इसके कुड़िक भी कहा जाता है इसके पुत्र को। इसने राजधानी को घेराबंदी करवा लिया, किलाबंदी करवा लिया राजधानी को। वर्षकार नाम के वैद्य को इसने वैशाली में भेज दिया, सारे भेद निकाल लिए, उसके बाद आक्रमण कर दिया। और उस आक्रमण में इसने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया, रथमूसल, महाशिला कंटक। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, रथमूसल और महाशिला कंटक। उसके बाद इसने वैशाली को जीत लिया, वैशाली को विजित कर लिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका साम्राज्य कितना बड़ा हो गया, अजातशत्रु का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया। बिंबिसार का इतना बड़ा था, अजातशत्रु का इतना बड़ा हो गया। अब इसके बाद इसका पुत्र आता है। अब जो गलती बिंबिसार ने करी थी वही गलती अजातशत्रु ने भी कर दिया। बिंबिसार गद्दी से नहीं हट रहा था, अजातशत्रु भी गद्दी से नहीं हट रहा था। तो इसके पुत्र उदायीन ने, अब आप देख रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी, उदायीन ने अजातशत्रु को मार दिया, अजातशत्रु को मार दिया। ये देखिए, उदायीन ने अजातशत्रु को मार दिया। इसने ज़्यादा कार्य नहीं किया है, परंतु केवल इसने राजधानी को ही बदला है। राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र कर लिया। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहते हैं, बिहार की राजधानी पटना। तो ये शुरुआत से ही राजधानी रही है पाटलिपुत्र, पटना। इसने बस इतना ही कार्य किया। अब उदायीन ने इतिहास देखा था कि कैसे अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, और इसने उदायीन ने अजातशत्रु को मारा। तो इसे डर था कि कहीं इसका बेटा भी ऐसा ना कर दे, इसलिए इसने अपने पुत्र नागदशक को स्वयं ही राजा बना दिया, स्वयं ही राजा बना दिया। लेकिन अब नागदशक इतना योग्य शासक नहीं था। इसका सेनापति था शिशुनाग, नागदशक का सेनापति था शिशुनाग। इसने नागदशक की हत्या कर दी और स्थापना कर दी शिशुनाग वंश की। नागदशक की हत्या कर दी शिशुनाग ने और हत्या कर दी। अब दोस्तों, नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अब एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, स्टार्टिंग से आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर याद नहीं हुआ तो बाद में याद नहीं होगा, आप यहीं पर क्लास में याद कर लीजिए। एक बार शुरू से रिवीजन करवा देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, मगध राजवंश में कितने जनपद हैं। अब आपने इन दोनों राजवंश की झलक देख ली धीरे धीरे, हर्यक राजवंश और शिशुनाग वंश की। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश की आपने झलक देख लिया। मगध में सात राजवंश हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। दोस्तों, इसमें कण्व वंश महत्वपूर्ण नहीं है। कण्व वंश ने कुछ खास विकास नहीं किया, सिर्फ गद्दी पर बैठा। इन 16 महाजनपद की चर्चा दोस्तों कहाँ पर है? बौद्ध धर्म की पुस्तक अगरुत्तर निकाय में है। और दूसरी कौन सी बुक है? जैन धर्म की भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है। अब मगध में कौन कौन से राजा हुए दोस्तों? एक बृहद्रथ वंश था जिसका साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए इसे इतना खास वैल्यू नहीं दिया गया है। इसे मगध का पहला राजवंश नहीं मानते हैं साक्ष्य के अभाव में, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। बृहद्रथ वंश की स्थापना करी थी राजा बृहद्रथ ने करी थी, इसलिए इसका नाम बृहद्रथ रख दिया गया। इनका बेटा आया जरासंध, जरासंध राजा बना। जरासंध ने किला बनवाया था राजगीर में। जरासंध के बाद आया सहदेव, सहदेव के बाद रुपुंजय इसका अंतिम शासक था। ठीक, अब बात करते हैं हर्यक वंश की। दोस्तों रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट आप स्पीड में रिवीजन करिए। हर्यक वंश आया, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने करी थी, इसने राजधानी राजगीर को बनाया। हर्यक वंश को मगध का पहला राजवंश कहते हैं, क्योंकि इसके साक्ष्य मिले हैं, इसका प्रूफ प्रमाण मिला है, इसलिए इसे मगध का पहला राजवंश कहा जाता है। तो मगध का पहला राजवंश था हर्यक वंश।
इसके स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने अपना साम्राज्य विस्तार किस प्रकार किया? विवाह करके किया। अवंती विवाह किससे करता था? जिस लड़की का भाई नहीं होता था उसी से यह विवाह करता था और अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता था। ठीक, बुद्धिमान था। यह एक योग्य शासक था बिंबिसार। अवंती के राजा मरने वाला था तो इसने जीवक नाम के वैद्य को भेजकर अवंती को मिला लिया। वैशाली पर आक्रमण किया परंतु जीत नहीं पाया। इसकी हत्या कर दी इसके पुत्र अजातशत्रु ने। अब अजातशत्रु ने पिता की हत्या करी इसलिए इसे पितृहंता कहा जाता है, कूड़िक भी कहा जाता है इसे। इसने राजधानी राजगीर को किला बनवा लिया, घेराबंदी करवा लिया। राजधानी बिंबिसार ने बनवाई और राजधानी को इसने घेराबंदी करवा लिया, किला बनवा लिया। इसने वर्षकार नाम के गुप्तचर को भेजा वैशाली में और सारे भेद वैशाली के निकाल लिए। जब सारे भेद मिल गए तो इसने युद्ध कर दिया। यहाँ पर वैशाली है, यहाँ पर वैशाली था। अब इसके बाद दोस्तों रथ मूसल और महाशिला कंटक दो नए हथियारों का प्रयोग किया और वैशाली युद्ध में विजयी हुआ। अजातशत्रु ने वैशाली को मिला लिया। अब इसके बाद ये भी गद्दी से हट नहीं रहा था, सिंहासन से, तो इसका पुत्र आया उदायीन। उदायीन ने इसको साफ कर दिया, खुद राजा बन गया। तो इसने भी राजधानी के साथ छेड़छाड़ किया। इसने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र कर लिया। आप देख रहे हैं राजधानी सभी छेड़छाड़ कर रहे हैं। बिंबिसार उसने राजधानी राजगीर को बनाया। अजातशत्रु उसने राजधानी राजगीर को किलाबंदी करवा लिया। उदायीन आया, इसने राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र कर दिया। अब इसका पुत्र है नागदशक। यह एक अयोग्य शासक था। उदायीन योग्य था, अयोग्य शासक था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसका सेनापति था शिशुनाग इसका सेनापति था। अब अयोग्य शासक था इसलिए सेनापति शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी, इसको साफ कर दिया और स्थापना कर दी शिशुनाग वंश की। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हर्यक वंश आज हमने ख़त्म कर दिया है। अब हर्यक वंश के बाद कल हम स्टार्ट करेंगे शिशुनाग वंश, उसके बाद फिर नंद वंश स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तत्काल अपडेट आपको तत्काल मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, और 16 महाजनपद जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है वो जाकर फटाफट चैनल पर जाकर पढ़ लें, या फिर लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।